श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री रैदास जी महाराज अपने पूर्व जन्म में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे और एक बार भगवत सेवा संत सेवा में त्रुटि होने के कारण भगवान की ही प्रेरणा से स्वामी जी ने इन्हें शूद्र कुल में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया और यही श्री रैदास जी शूद्र कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म की सारी स्मृति थी, सो वे अपनी माता का स्तनपान नहीं करते, जबकि छोटे शिशु का दूध के प्रति कोई दुराग्रह नहीं होता, किंतु वे जानते हैं कि मेरी माता वैष्णव नहीं है, तो अब कैसे मैं इसका स्तनपान करूं। और भगवान की प्रेरणा से श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी इनके यहाँ पधारे, इनकी माता को वैष्णवी दीक्षा दी और तब जाकर श्री रैदास महाराज ने अपनी माता का स्तनपान करना आरंभ किया। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में जो भी धन मिल जाता उसका सदुपयोग करते थे। इनके पिता बड़े धनवान थे और दैवयोग से रैदास के हाथ में अपने पिता की तिजोरी की कुंजी हाथ लग गई। ये चुपके से तिजोरी खोलकर मोहरे मुट्ठी में भर लेते और फिर तिजोरी ज्यों की त्यों बंद कर उसकी चाबी यथास्थान रख देते और स्वयं साधु संतों के स्थान में जाकर कभी भंडारा करते, कभी किसी को लोटा कमंडल खरीद कर देते, तो कभी वस्त्र की सेवा करते। इस प्रकार धीरे धीरे इन्होंने पिता की बहुत सी संपत्ति साधु सेवा में खर्च कर दी। इनके पिता तो जानते ही नहीं थे। माँ पहले तो इन्हें मुट्ठी बंद किए हुए घर में से निकलते देखती तो सोचती कि बाल भोग मेवा मिठाई लिए होंगे, परंतु बाद में वह समझ गई कि यह तो मोहरे चुरा कर ले जाता है। किंतु धनिक थे, पुत्र का मोह था, सो माँ कुछ न कहती थी। एक दिन जब पिता ने तिजोरी की रकम संभाली तो उन्हें बहुत कम मालूम पड़ी। पूछताछ करी तो माँ ने बता दिया कि रैदास के द्वारा वह कैसे खर्च हुई। पिता बड़े क्रोधित हुए और रैदास को उन्होंने बहुत डांटा। भैया, रैदास को लगा कि स्वार्थी पिता को पुत्र प्यारा नहीं है, प्यारा है इनको धन। किसी कवि ने भी कहा है, पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है, पैसे बिन यार कहे मेरो यह यार नहीं, पैसे बिन ससुर कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, पैसे बिन आई घर रोई रोटी खाई है, कहे अलमस्त सजे बजे रहो आठो जाम, आज के जमाने में तो पैसे की बढ़ाई है। और भैया, रैदास को लगा पुत्र से अगर इतना प्रेम होता तो वे इतने क्रोधित क्यों होते। ये बड़े भक्त थे और इनकी पत्नी भी इनकी बड़ी ही आज्ञाकारिणी थी। अब पिता ने इनको घर से निकाल दिया, न रहने को कोई घर दिया, न भोजन बनाने के लिए खूटा बर्तन भी, और ना ही एक सेर आटा भी दिया। श्री रैदास ने यह बात किसी से नहीं कही, जबकि भैया लोक में तो लोग अपने अधिकार के लिए अपने परिवार से ही बैर बांध लेते हैं, लेकिन इन्हें तो विश्वास था कि परम कृपालु प्रभु मेरा सारा योगक्षेम वहन करेंगे ही, मैं क्यों चिंता करूं। दूसरे, साधु का सबसे बड़ा गुण संतोष इनमें था, अतः कुछ न मिलने का मन में किंचित मात्र भी इन्हें शोभ न हुआ। एकदम खुले में रहकर
इन दोनों ने जाड़ा, गर्मी और वर्षा के बड़े बड़े कष्ट अपने शरीर पर सहन किए, परंतु इनके हृदय में सुख था। ये सहज स्वभाव से प्रेम रंग में रंगे हुए थे, अतः सदा आनंद मग्न ही रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और रैदास जी ने अपने स्वभाव के अनुसार इन संत का बड़ा सत्कार किया। श्री रैदास जी ने जब संत वेशधारी भगवान का दर्शन किया तो अत्यंत आनंद में भरकर नृत्य करने लगे और पद गाने लगे। आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर वारूं। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। कहें कथा अरु अरथ विचारें, आप तरें औरन को तारें। कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। भैया, संतों की जो सेवा रैदास जी करते आ रहे थे, उसके प्रताप से रैदास जी को भगवान का दर्शन हो गया। और वैसे भी भगवान का माता का सा स्वभाव होता है, और जिस प्रकार माता पुत्र का कष्ट नहीं देख सकती, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। उनके श्रीमुख का वचन है, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोही सत्तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। भगवान ने एक प्रकार से अपने भक्तों को वचन दे रखा है। अब साधु वेशधारी भगवान को भोजन के लिए श्री रैदास जी महाराज सीधा सामान देने लगे। भगवान ने मना कर दिया, बोले कि हम चूल्हा चक्की नौन तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। तब इन्होंने विचार किया, संभवतः ये संत हमारी जाति का विचार कर हमारे घर का सामान नहीं लेना चाहते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तब जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उनके पास था वह देकर कहने लगे कि ठीक है, आप बाजार में जाकर कुछ खा पी लीजिएगा। परंतु भगवान ने पैसा लेना भी स्वीकार नहीं किया। तब इन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आखिर आप भोजन कैसे करेंगे और क्या करेंगे? भगवान ने कहा, हम तो आपके यहाँ का ही प्रसाद पावेंगे। मैंने सुना है आपके घर की कढ़ी पकौड़ी बड़ी बढ़िया बनती है, अतः आपकी यदि बहुत श्रद्धा हो तो आज आपके श्री ठाकुर जी को कढ़ी पकौड़ी का भोग लगे, और मेरा मन भी यही पाने का है। तब श्री रैदास जी ने कहा, महाराज मैं तो शूद्र हूं, आप मेरे घर कैसे पाएंगे? भगवान ने कहा, रैदास जी आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे जो जाति हमारी है वही जाति आपकी भी है, हम दोनों तो अच्युत गोत्री हैं, फिर आपके यहाँ प्रसाद पाने में क्या हर्ज है? श्री रैदास जी ने कहा, भगवान आपको यहाँ भले ना हर्ज हो, परंतु यदि संत लोग सुन लेंगे तो आपको फिर अपनी पंक्ति में बैठने नहीं देंगे। संत भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, अपने राम तो रमते राम है, किसी की पंक्ति में आएंगे ही नहीं। और तब श्री रैदास जी ने अपनी पत्नी से बढ़िया कड़ी भात बनाने को कहा। भगवान ने प्रेम से खूब पाया। खान पान से प्रसन्न होकर साधु वेशधारी भगवान ने श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूं, मैं तो यह चाहता हूं कि संत भगवंत की सेवा में अपना शरीर न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखलाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुलवा दिया और वह सोने की हो गई। इसके बाद पारस देकर श्री रैदास जी से बोले, आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, और जब आप वापस लौटो, जब आपकी इच्छा हो, तब इसे निकाल करके ले जाइएगा। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 महीने बीत जाने के बाद
फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके के साधु संत सेवा की? और श्री रैदास जी बोले, महाराज, जहां आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। मेरा उससे काम लेने का मन नहीं है, क्योंकि उस धन में मेरा विश्वास नहीं है। आप उसे ले जाइए और जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। मुझे तो पारस और उससे बने हुए सोने से डर लगता है। मेरा तो जो काम है, जूते गांठ कर उसी से चल जाता है, उसी से सेवा भी बन पड़ती है। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर साधु वेशधारी भगवान वापस चले गए। इसके बाद भगवान ने नई लीला रची। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करते तो नित्य 5 मोहरें इन्हें वहां मिलती। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से ही भय लगने लगा, क्योंकि अब वो दूसरों की वस्तु लेने से बहुत डर गए थे। यहाँ तक कि संत और भगवान का लिया हो भी लेने में भय लगता था। अब जो 5 मोहरें मिलती, उन्हें वे हाथ से भी नहीं छूते थे, क्योंकि द्रव्य का स्पर्श भी अनर्थकारी होता है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास कनक अरुकामिनी ये लंबी तलवार, आए थे हरि भजन को बीचे लीने मार। भैया, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, और इसलिए रैदास जी उन 5 मोहरों को चिमटे से उठाते, मानो जैसे कोई बिच्छू को उठाता हो, और उन्हें गंगा जी में फेंक आते। फिर अपनी पत्नी से बोले, देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है। कैसी विचित्र बात है कि आजकल संत पारस मणि देने लग गए हैं और भगवान मोहरे देते हैं। जब ये माया से छुड़ाने वाले माया को स्वयं देंगे तो जीव का कल्याण होगा कैसे? हम तो ऐसे संत और ऐसे भगवंत, इनकी कृपा, ऐसी कृपा से को दूर से दंडवत करते हैं। अब तो कहीं एकांत में चलकर राम नाम जपेंगे, ऐसी सेवा छोड़ देना ही उचित। और तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा कि तुम अपना हट छोड़ दो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो, इसको लगाओ संत सेवा में। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें अनेक प्रकार के मंडप तने हुए थे। दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं, दूसरी जगह जाना भूल गई। श्री रैदास जी का स्थान भक्ति नगरी बन गया और उनका सुयश संसार में फैल गया। अनेकों लोग इनके दर्शन करने के लिए आते। नित्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग राग होते। यह देखकर कुछ ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई। भगवान बड़े ही विचित्र खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कहाँ तो बेचारे श्री रैदास जी छप्पर में सेवा करते हुए स्वयं खुले में रहते थे, और जब भगवान ने अटारी बनाकर उन्हें ऐश्वर्य दे दिया तो उन्हीं ने अब ब्राह्मणों को सिखा दिया कि श्री रैदास जी का विरोध करो। बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर आगे भरी सभा में राजा के पास गए और भरी सभा में रैदास जी की ऐसी क्रिया के लिए उन पर आरोप लगाया कि यह शूद्र होकर पूजा करता है, ये अन्याय है, इसे रोकिए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। भयभीत राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। और भैया, भगवान को जब अपने भक्त का यश फैलाना होता है ना, तब ऐसी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, और वह बड़ी आवश्यक होती हैं, क्योंकि उसी के कारण से उनके भक्त के की जो भक्ति है उसका और उसके आचरण का प्रचार हो पाता है। यदि विरोधी लोग ना हो तो संतों का महत्व ही प्रकट ना हो। प्रथम तो विरोधियों के भय से साधु लोग बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी साधुता को बनाए रखते हैं, दोष दुर्गुणों से अपने को बचाते हैं, और यदा कदाचित
कोई दोष आ भी गया तो विरोधी उसे बिना कहे चूकने वाले नहीं होते, फलतः उन्हें सुनकर संत तुरंत संभल जाते हैं। बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि स्वयं के देखने में नहीं आते, किंतु विरोधियों की बारीक दृष्टि उन्हें देख लेती है, और जब वे उसका वर्णन करते हैं तो संत सजग हो जाते हैं। अपना लोक परलोक बिगाड़कर, कोटि कोटि यम यातना को स्वीकार कर विरोधी जी भरकर संतों की निंदा करते हैं। इससे इनके पापों का प्रक्षालन हो जाता है। विरोधियों के निरंतर विरोध करने से साधु सहज ही सहनशीलता के गुण को प्राप्त कर लेते हैं। निरंतर सहते सहते उन्हें सहिष्णुता, क्षमा आदि गुण सिद्ध हो जाते हैं, तथा विरोधियों के द्वारा संसार में संतों का बिना प्रचार किए हुए ही इनका प्रचार भी हो जाता है। और भैया, जिन्हें वास्तव में भगवत दर्शन करने होते हैं, भक्ति की इच्छा होती है, वही लोग स्वयं इनके पास फिर आ जाते हैं। तो हर परिस्थिति में भगवान का मंगल ही देखना चाहिए। वो जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही। श्री रैदास जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा वृहद है, विशाल है। भक्तिमती मीरा जी भी इन्हीं रैदास जी की शिष्या थी। भैया दास ने पहले ही बहुत बार कहा, यह दास तो केवल इन भक्तों का नाम स्मरण ही कर पा रहा है, सो अति संक्षेप में ही उनके चरित्र का वर्णन कर पाता है, क्योंकि मूढ़मती के पास न वैसी बुद्धि है, न कोई योग्यता। ये तो इन भक्तों, संतों, आचार्यों का और भगवान का न जाने कैसा प्रेम और कृपा है कि जिह्वा से उनका नाम निकल जाता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।